अच्छा, अब हम स्ट्रिंग्स को थोड़ा सा और जो है वो एक्सप्लोर करते हैं। सो मैंने पहले जिक्र किया कि सिंगल कोट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं और डबल कोट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। सो लेट्स लुक एट दिस। हाई आई एम ए स्ट्रिंग इन सिंगल कोट्स, तो यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ हुए हैं। फिर नीचे डबल कोट्स हैं, एंड आई एम ए स्ट्रिंग इन डबल कोट्स। इसको प्रिंट करते हैं, दिस इज़ करेक्ट। अच्छा, ये लॉन्ग स्ट्रिंग है एंड आई एम अ वेरी लॉन्ग पीस ऑफ टेक्स्ट। सो इमेजिन कि ये बहुत सारी एक्स्ट्रा लाइंस पे जा रहा है। सो व्हाट हैपन्स देन, और मैंने यहाँ पे डबल कोट्स इस्तेमाल किए। दिस वुड एक्चुअली गिव यू अ सिंटेक्स एरर, क्योंकि आपका जो स्ट्रिंग है वो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में हो तो वो एक ही लाइन पे आ सकता है। ठीक है, अब इसको हल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप हर लाइन के बाद एक बैक स्लैश डाल दें। सो नाउ इफ यू सी, sorry, so here there is a name error, so I have to print long string. एक ही तरीका है कि आप हर लाइन के बाद, अगर आप मल्टीपल लाइंस हैं तो हर लाइन के बाद आपको जो है वो बैक स्लैश डालनी पड़ेगी। विच इज़ नॉट वेरी एफिशिएंट, क्योंकि आप अगर एक बड़ा टेक्स्ट कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं इसमें, तो अब आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे लाइन ख़त्म हो रही है और आपको एक बैक स्लैश डालना पड़ेगा। उसका एक बेहतर तरीका ये है कि यू यूज़ द सिंटेक्स फॉर मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। सो मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स जो हैं, वी यूज़ ट्रिपल कोट्स। तो यहाँ पे ये आपके पास ट्रिपल कोट्स हैं एंड यू कैन यूज़ दैट। तो ये आपके पास जो टेक्स्ट है ये ट्रिपल कोट्स के अंदर है। सो यू कैन यूज़ एज मैनी लाइन्स एज यू वांट। और अगर मैं इसको मैं प्रिंट करूं तो ये मुझे कोई एरर नहीं देता। उसके बाद escape सीक्वेंसेस हैं। सो escape सीक्वेंसेस अलाउ यू टू इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग्स। तो अगर हमने देखा कि यूनिकोड, पाइथन जो कि यूनिकोड यूज़ करता है इनकोडिंग, उसमें तो हज़ारों कैरेक्टर्स हैं। तो उनको हम किस तरह यूज़ करेंगे, तो वो escape सीक्वेंस के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू लाइन के लिए बैक स्लैश एन है जो कि इस्तेमाल होता है। सो लेट मी यूज दैट हेयर। सो बैक स्लैश से आप escape कैरेक्टर्स की डायरेक्टरी को इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बैक स्लैश एन। अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इसके बाद जो वर्ड है वो नई लाइन पे प्रिंट हो रहा है। अच्छा, फिर आपके पास बैक स्लैश टी जो है वो टैब है। नेम एलिस में यहाँ पे बैक स्लैश टी यूज़ कर सकता हूँ एंड दिस वुड ऐड सम स्पेसेस। अच्छा, अगर आपने बैक स्लैश बताते खुद इस्तेमाल करनी हो तो एक तो आप बैक स्लैश डालेंगे तो कंप्यूटर समझेगा हाँ भाई कोई escape कैरेक्टर यूज़ हो रहा है, लेकिन कौन सा escape कैरेक्टर यूज़ हो रहा है। अगर आप बैक स्लैश बजाते खुद इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, सो यू वुड हैव टू यूज़ इट ट्वाइस and then you will see that it would print out. अच्छा, कोट्स का जो तरीका है वो दो तरीके हैं। यहाँ मैं अगर इसको प्रिंट करना चाहूँ तो दैट इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज आई हैव डबल कोट्स आउटसाइड और इनसाइड। सो कंप्यूटर को समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे जुमला शुरू हो रहा है, कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। एक तरीका ये है कि मैं जहाँ पे कोट्स हो वहाँ कुछ कोट करना हो तो मैं जो है वो सिंगल कोट्स यूज़ करूँ।
तो डबल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज हो सकते हैं और सिंगल कोट्स के अंदर डबल कोट्स यूज हो सकते हैं। तो एक तरीका ये है जो अगर आपने इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो डायरेक्ट स्पीच जो है आपने इस्तेमाल करनी है। एक और तरीका है और वो जो कोट है आप उसको बैक स्लैश डबल कोट्स में इंक्लोज करके आप कर सकते हैं। सो लेट मी यूज दैट। And now you would see you can now you can see the double quotes here as well. अच्छा, बैक स्लैश यू जो है वो यूनिकोड कैरेक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है। सो so if I print the character with this given code, you'd see that it is pi. अब आगे आते हैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन की तरफ। So what is string concatenation? It's the way to combine two or more strings. So मेरे पास first string है hello, second string है Jawad. So I can use the plus symbol to concatenate the string. So first string plus second string, and I want to print them. मैं प्रिंट भी करना चाह रहा हूँ इनको। सो हेलो जवाद प्रिंट हो गया, बट दिस डज नॉट लुक नाइस। हेलो और जवाद दो मुख्तलिफ वर्ड हैं, तो उनके दरमियान को स्पेस होनी चाहिए शायद। उसको करने के दो तरीके हैं। आप एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग डिफाइन करें यहाँ पे स्पेस के लिए, और उसमें आप एक स्पेस दे दें। नाउ यू ऐड दिस बिटवीन दीज टू। सो अब मैं 3 स्ट्रिंग्स जो है वो ऐड कर रहा हूँ। सो हियर यू से हेलो जवाद, लेकिन इसका एक बेहतर तरीका भी है। सो लेट्स नॉट यूज द थर्ड वन, बल्कि आप एक स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पे यूज कर लें, यानी कि खुद एक स्ट्रिंग जो है डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए। दिस वुड बी गुड एज वेल। अच्छा, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि हमें स्ट्रिंग्स के साथ कुछ और वेरिएबल्स को यूज़ करना पड़ता है। वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्सप्रेशंस हो सकती हैं। सो हाउ डू वी डू दैट? दो तरीके में डिस्कस करूँगा आज। एक तो स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है। सो लेट्स से एज 36 और मैं कहूँ जी my age is, now I want to get to that वेरिएबल और मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो शायद मैं स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर लूँ, और अगर मैं इस तरह करूँ तो वुड दैट वर्क? इट वुड नॉट वर्क। यहाँ पे आप देखेंगे ये टाइप एरर दे रहा है, कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो सकता है, इंटीजर नहीं हो सकता। लेकिन हमने देखा था कोई भी चीज़ जो है ना उसको आप टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में। तो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हम एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं। सो माई एज इज 36 नाउ, दिस वर्क्स। इसको करने का एक और तरीका है एफ स्ट्रिंग्स। सो एफ स्ट्रिंग्स जो हैं दे प्रोवाइड अ कंसाइज एंड रीडेबल वे to embed expressions inside string literals, and they were introduced in Python 3.6. अभी यहाँ पे हम Python 3.10 में काम कर रहे हैं, so we can use f strings. so उसकी एग्जाम्पल देखते हैं। यही एज वेरिएबल है मेरे पास डिफाइंड है,
Now if I want to use f strings, so आपने string से पहले f लिख देना, ठीक है, and my age is, now you can use curly brackets and you can use any variable, और आपको अब टाइप कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी. So if I print it, so my age is 36. So मैंने curly brackets में जो है वो वेरिएबल यूज कर लिया जो मैंने डिफाइन किया हुआ था. लेट्स लुक एट अनदर एग्जांपल. अब वेरिएबल्स के साथ साथ हम एक्सप्रेशंस को भी यहाँ पे डील कर सकते हैं. सो अनदर एफ स्ट्रिंग. सो एफ स्ट्रिंग है तो पहले एफ यूज करेंगे. नेक्स्ट ईयर I will be age plus 1 years old, और इसको मैं प्रिंट करता हूँ. So another so next year I will be 37 years old. यहाँ पे आप देखें कि मैंने एक एक्सप्रेशन यूज की विद इन द स्ट्रिंग. सो दिस इज वेरी पावरफुल. अब आप, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है लेकिन एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकती है, तो वो जो भी एक्सप्रेशन होगी उसका जो रिजल्ट होगा वो एस स्ट्रिंग उसको स्ट्रिंग में चेंज करके एम्बेड कर देगा इस स्ट्रिंग में. अच्छा, अब ये हमारा पहला जो है वो सेशन था. इसमें एक और चीज़ जो है वो मैं जिक्र करना चाहूँगा. वी सॉ सम एरर्स इन द कोड. मुख्तलिफ जगह पे कुछ एरर्स देखें और वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की हैं. वैल्यू एरर है, अनडिफाइंड रेफरेंस है, टाइप एरर है, सिंटेक्स एरर है. दोबारा आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. सो नाउ दिस इज द कोड दैट यू डोंट वांट टू रन. तो बाज़ दफ़ा आप उससे पहले कमेंट साइन लगा देते हो ताकि वो कमेंट बन जाए. अब इसको मैं रन करता हूँ तो कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पे तो रन करने के लिए कुछ है नहीं है. हाँ, अगर ये कमेंट यहाँ से मैं हटा दूँ तो एक स्टेटमेंट आ जाती है. सो लेट्स रन दिस. यहाँ पे आपने देखा कि वैल्यू एरर थी. हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया. लेफ्ट साइड पे 3 वेरिएबल्स हैं लेकिन उनको सिर्फ 2 वैल्यूज़ दी. वैल्यू एरर. फिर हमारे पास जो फॉर एग्जांपल प्रिंट डी, तो पूरे प्रोग्राम में मैंने कोई वेरिएबल डी डिफाइन नहीं किया. नेम डी इज़ नॉट अनडिफाइंड. ये अनडिफाइंड रेफरेंस है. नेम एरर भी कह सकते हैं आप इसको. फिर आपके पास प्रिंट हाई प्लस 2, आप स्ट्रिंग को कंकैटिनेट कर रहे हैं इंटीजर के साथ. ये टाइप एरर है. स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट होता है. We can fix this, obviously we can convert 2 into a string, but right now it gives us type error. अच्छा, फिर हमने देखा syntax error. Let me run this code. syntax error है जी undetermined string literal, क्योंकि जो सिंगल कोट है, सिंगल कोट स्ट्रिंग, वो एक ही लाइन पे होता है, दूसरी लाइन पे नहीं जाता. सो यहाँ पे सिंटेक्स एरर हुई. सो कीप ऑब्जर्विंग कि किस तरह की एरर्स आ रही हैं कोड में, बिकॉज दिस हेल्प्स यू फिक्स योर मिस्टेक्स. आपको पता हो कि टाइप एरर है तो आप सोच सकते हैं कि प्रोग्राम में कहाँ कहाँ पे मैं देख सकता हूँ टाइप्स को. सिंटेक्स एरर है तो आप देख सकते हैं कहाँ पे मैंने सिंटेक्स में गलती की है. अनडिफाइंड रेफरेंस है तो आप देख सकते हैं कि हाँ मैंने वो डिफाइन करना था लेकिन मुझे याद नहीं था. सो दीज एरर्स गिव यू द एबिलिटी टू फिक्स द प्रॉब्लम्स क्विकली. अगर ये एरर्स ना हो और आपको जो इंटरप्रेटर है वो एरर्स ना दे तो वो डिबगिंग करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाए. So in today's lesson we studied
बेसिक डेटा टाइप्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग हमने देखा, हमने थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को देखा, हमने ऑपरेटर्स को देखा, हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंट्स को देखा. विल कंटिन्यू ऑन दिस, और नेक्स्ट लेक्चर में we will look at control flows, we will look at, so we will look at control flows, we will look at comparison operators, we will look at functions. And ये जो हमने थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें जो सीखी हैं, ये स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और इन्हीं की मदद से हमने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं वो हमने तैयार करनी. सो इट्स ओके अगर आपको कोई इनमें से एक दो चीज़ें समझ ना आए, यू कैन वॉच द वीडियो अगेन, यू कैन आस्क मी. आप ग्रुप में जो है हमारे स्लैक चैनल पे, दोज हु आर रजिस्टर्ड मेंबर्स, वो पूछ सकते हैं, एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं. इट्स ओके अगर आपको 50% भी समझ आ रहा है तो दैट इज़ गुड इनफ. ये आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी जब आप असाइनमेंट जो इससे रिलेटेड है उनको सॉल्व करेंगे. So I'll see you in the next lesson. Allah Hafiz.